प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। FBI ने 5,06,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की निशानदेही करके उनकी मोबाइल फोन सिम्स फौरी तौर पर ब्लॉक करने की हिदायत जारी कर दी है। हुकूमत ने 20 लाख से ज्यादा टैक्स चोरों को नोटिस जारी किए थे। ताहम मोबाइल कंपनीज ने दरखास्त की है कि वो इतनी बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, जिस पर पहले मरहले में 5,06,000 सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है। FBI के पास सिम्स ब्लॉक करने के अलावा बिजली के कनेक्शन काटने के इख्तियारात भी मौजूद हैं। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए 145 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। इस साल अब तक सिर्फ 45 लाख अफराद ने सालाना टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं, जबकि पिछले साल ये तादाद 59 लाख थी। हुकूमत ने 32 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रजाकाराना रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई थी, जिसके नतीजे में सिर्फ एक माह में 32 लाख में से सिर्फ 200 ताजिरों ने खुद को रजिस्टर करवाया है। FBI को अप्रैल 2024 के टैक्स कलेक्शन हदफ में 157 अरब के शॉर्टफॉल का भी सामना है। मार्च 2024 में वजीर आजम शहबाज शरीफ और SIFC को ब्रीफिंग में यह बताया गया कि टैक्स वसूली में 58 खरब रुपए का फर्क सामने आया है, जो कि GDP का 6.9% बनता है। टैक्स कलेक्शन हदफ पूरा ना होने के बायस हुकूमत को हर महीने बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। बैंक्स वो पैसे स्टेट बैंक से लेते हैं और इस सब का खुमियाजा आवाम को महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है। एक तरफ FBI की असर नोट ढांचा साजी जारी है, इदारा जाती एहतसाब भी जारी है। वजीर आजम ने गुज़िश्ता हफ्ते करप्ट और नाअहल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FBI के ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरों को ओहदे से फारिग किया है। दूसरी तरफ टैक्स हदफ को पूरा करने नॉन फाइलर्स रिटेलर्स को नेट में लाना बड़ा चैलेंज हुकूमत को दरपेश है, जिसके पहले मरहले में हुकूमती स्कीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। देखना यह होगा कि मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने और नाम पब्लिक करने के बाद क्या हुकूमत इन अफराद को टैक्स नेट में ला पाएगी। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, गुज़िश्ता साल से 14 लाख टैक्स फाइलर्स कम, 30 दिन में सिर्फ 200 ताजिर रजिस्टर्ड, 5 लाख नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक, क्या हुकूमती एक्शन नतीजा खेज हो सकेगा? ज़ैगम साहब, कोई हालात अच्छे नहीं हैं, ना हुकूमत की काविशों से कोई नतीजा निकल रहा है। ऊपर भी हमने गवर्नेंस फेलियर की बात की और हम बहुत बार इस मामले पे बात कर चुके। ये 5 लाख सिम्स बंद कर देना, क्या वो नतीजा देगा जो हुकूमत चाह रही है? देखिए आयशा, पहले तो आप दाद दें शहबाज स्पीड की, अब तो आपको कायल हो जाना चाहिए। अभी ताजरों की रजिस्ट्रेशन की जो मिठाई है उसके लड्डू अभी बासी नहीं हुए थे और एक और महाज खुल गया। एक स्पीड के साथ हम गए हैं 5 लाख मजीद लोगों के पीछे जिनकी सिमें ब्लॉक कर दी गई हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में 40 कंपनियां तंबाकू सिगरेट बनाती हैं। इनमें से 2 कंपनियां गैर मुल्की हैं जो 90% टैक्स देती हैं, 90 नहीं 99% टैक्स देती हैं, और 38 कंपनियां हैं जो 300 अरब का टैक्स नहीं देती। 38 बंदे हैं जो कंपनियों के मालिक हैं, 38 दफ्तर हैं। कितना मुश्किल है। 100 बंदे भी आप भेज दें तो 3,800 बंदे भेजने हैं ना। आप दफ्तर का घेराव कर दें, आप लॉ एनफोर्समेंट वालों को भेज दें, आप 50 टैक्सेशन वालों को साथ भेज दें ऑडिट करने के लिए, कितने बंदे लगेंगे? सर, वहां से तो आपके सामने 21 में 22वें ग्रेड के अफसर बाहर निकाल दिए हैं। क्या आपके ख्याल में ये आइडिया हुकूमत के दिमाग में नहीं आया होगा? क्या आपकी इंतजामिया के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए मुमकिन नहीं है ये इतने से लोगों को पकड़ना? क्यों नहीं है? आप मुझे बताएं, 500 सिमें जो है वो ब्लॉक करनी, 5 लाख लोगों के पीछे जाना ज्यादा मुश्किल है या 38 लोगों के पीछे जाना मुश्किल है, जहां पे यकीनी 300 अरब का टैक्स है? तो मसला क्या है? अब देखिए, मसला वही है, ये आनिया जानिया है जो तुर्रा इम्तियाज है इस हुकूमत का, मुस्लिम लीग नवाज का, शहबाज शरीफ का। हुआ ये है कि 2 सिस्टम बनाए गए, टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर। वो लोग जो टैक्स देते हैं, जो लोग टैक्स नहीं देते। अब जो लोग टैक्स नहीं देते उनके लिए आपने एक ज्यादा जो एडवांस टैक्स है वो लगा दिया गया, तो लोगों ने NTN नंबर लेने शुरू कर दिए। अब जिन्होंने NTN नंबर लिए हैं उन्हीं के पीछे जा रहे हैं, ये सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे। उनके जो लिस्ट में आ गए NTN नंबर वाले, जिन्होंने किसी भी वजह से NTN नंबर ले लिया, कोई छोटा मोटा काम करना था, उसके पीछे दौड़े लगा रहे हैं, ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, स्टीफन डेरकॉन एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है ब्रिटेन के,
उन्होंने किताब भी बड़ी मशहूर लिखी है, गैम्बलिंग एंड डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स का अदा ना करना है ये पाकिस्तान की अलीट बारगेन का हिस्सा है। सिर्फ 300 कंपनियां हैं जो 70% टैक्स देती हैं पाकिस्तान का, और ये कंपनियां जो कुछ ना कुछ बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, 5 गुना बोझ उठाती हैं। 20% देना चाहिए, 70% देते हैं। दुकान जो है दार जो है वो 11 अरब देते हैं और तनख्वाहदार 264 अरब देते हैं। बस तनख्वाहदार की गर्दन सान है, उसको शिकंजे में रखें। और शायद वजीर आजम के इल्म ही ना हो कि ये 38 कंपनियां इस मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं। अल्लाह करे अच्छा गुमान रखते हैं आपकी गुफ्तगू से हम तक पहुंचे। मुझे बताइए, अच्छा गुमान रखते हैं वजीर आजम, फलसफे के प्रोफेसर हैं, हो सकता है उनकी टीम ने उनको आगाह ना किया हो। मालूम है उन्हें, सब कुछ मालूम नहीं जी, वो हिस्सा है इसका। आपको क्या अपनी टीटियां याद हैं या भूल गई हैं? फिर अब वो वजीर आजम है, फिर मैं कहां सवाल करूं? फिर उस वजीर आजम को सवाल करूं या निजाम को सवाल करूं जो एक दिन टीटियां बताए और फिर अगले दिन कहे कि वोट को इज्जत दें? अब सर साहब, टैक्स वसूली का दायरा निजाम को चलाने वालों को भी IMF ने मुतालबा किया था टैक्स वसूली के दायरा कार में इजाफे का। FBR ने कहा कि जून 2024 तक वो 15 से 20 लाख में का इजाफा कर लेंगे टैक्स नेट में लोगों को, मगर गुज़िश्ता साल की निस्बत अभी तक 14 लाख कम टैक्स फाइल हो सके हैं। और ताजिर दोस्त स्कीम भी नाकाम हो गई, पूरे महीने में 200। तो फिर किस तरीके से ये सिमें बंद करके क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी? टैक्स नेट बढ़ जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह बढ़ सकेगा। और हम IMF की जो तमाम प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो ज़रूरी नहीं हमारी इक़्तिसादी सेहत के लिए बेहतर ही हैं। मेरे सख्त रिजर्वेशन हैं। मैं बहुत कई सालों तक मैंने इकनॉमिक रिपोर्टिंग की हुई है, मुझे पता है IMF की कंडीशंस कब से कब तक क्या चल रही हैं। ना ही IMF सही तरह प्रिस्क्राइब करता है कुछ चीज़, ना ही उसका इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान की इकॉनमी लॉन्ग टर्म स्टेबलाइज हो जाए, ना ही हमारी रूलिंग एलीट की, दोनों मिले हुए हैं। अगर रूलिंग एलीट सारा कुछ कर रही है तो IMF के साथ मिल के ही कर रही है। IMF इससे गैर जिम्मेदार, इसके बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता IMF को, ये बात मेरी लिख लें। और जहाँ तक ये टैक्स वाला ना, मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर पे दानिश वालों से, कि हर वक्त ताजरों के पीछे ना पड़े ना रहा करें। आपको नहीं कह रहा, खैर सबको कह रहा हूँ कि ताजरों की वजह से ये इकॉनमी चल रही है जैसे भी चल रही है। छोटे ताजरों की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपकी जो इंट्रो आपने दिया ना, काफ़ी माशाल्लाह लंबा इंट्रो देती हैं आप, उसमें मैंने कुछ नोट्स लिए हैं आपके बोलते बोलते। मुझे बताएं, आसान काम जो है, बड़े घर कितने हैं इस मुल्क में, बड़े शहरों में या छोटे शहरों में? सर घर छोड़े, ज़ैगम साहब ने 38 कंपनियां सिर्फ बताई हैं, 300 अरब लेना है। होल्ड करें ना, छोड़े ना, फिर पहुंचेंगे जब आप 38 लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों ना? ओहो भाई, कंपनियों से ले लिया ना आपने टैक्स, आगे नहीं बढ़ना। और टैक्स नहीं लेना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ ना कि कैसे लें, किनसे लें, सुनेंगी तो पता चलेगा ना। लेकिन अगर आपने इंटरप्ट करना, फिर आपने कहना 2 मिनट हैं आपके पास। तो बड़ी गाड़ियों वालों से टैक्स, बड़ी गाड़ियाँ कितनी हैं, ये कितना टैक्स देते हैं, कभी आपने पता किया? FBR ने पता किया, हुकूमत ने पता किया? फॉरेन ट्रैवलर्स कितने हैं, हर साल कौन कितने फॉरेन ट्रिप्स लगाता है, वो कहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास, इसका रिकॉर्ड लेना कोई मुश्किल काम है? 5 स्टार होटल्स में कौन लोग रेगुलर ठहरते हैं जाके, उनकी इनकम कहाँ से आ रही है? सोने के स्मगलर जो है इस मुल्क में, सोने का तमाम बिजनेस जो है वो स्मगलिंग बेस्ड है। क्या हुकूमत को नहीं पता? सबको पता है, सब इसका हिस्सा है। तंबाकू के ताजरों का और बिजनेस का जिक्र किया ज़ैगम साहब ने। क्या ये रॉकेट साइंस से पता करना कि तंबाकू बनाने वाले, सिगरेट बनाने वाले सेनेटर कैसे बनते हैं? ये किसको नहीं पता, वो किन के जरिए सेनेटर बनते हैं? और जो टैक्स दे रहे हैं तंबाकू के बिजनेस पे, वो भी कितना टैक्स चोरी कर रहे हैं अलग से, ये एक अलग स्टोरी है। फिर आप आ जाएं रियल एस्टेट के बिजनेस पे, 3 रेट्स हैं, FBR रेट्स है, DC रेट्स है, मार्केट रेट है। एक रेट क्यों नहीं है जी आपकी ज़मीन का या प्लॉट के ट्रांसफ़र का, और या घर बेचना है आपने तो उसकी ट्रांसफ़र का, उस पर टैक्स 1 क्यों नहीं है, 3 क्यों है? इसके बाद आ जाएं बड़े ताजर जो हैं, ये जितना स्मगलिंग का माल आपको दुकानों पे नजर आ रहा है, आप छोटे ताजरों को छोड़ दें, उनकी जान अभी फिलहाल, और ना ही इतने मुश्किल मुआशी हालात में आप छोटे ताजरों पे सिमें बंद करके, बिजली बंद करके टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकेंगे। ऊपर से शुरू करें, ऊपर से नहीं करते, नीचे से करते ताकि रौला पड़े और फिर काम ठप हो जाए और फिर हम आगे चल पड़े, एक किस्त आ जाए उसके बाद आगे चल पड़े। ये सब मिल मिला के सब कुछ हो रहा है, मिल मिला के ही हो रहा है। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके साथ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। शहजाद साहब, ये 5 लाख से जायद सिम्स ब्लॉक करना जो ब्रिलियंट आइडिया है, अब FBR टैक्स वसूली में नाकाम है, कई मामला है, हमने ऊपर जिक्र भी किया, जिम्मेदारी किस पे डालें? FBR पे, ब्यूरोक्रेसी पे, सियासी विल के फुकदान पे? भैया आवाम को भरोसा ही नहीं रह गया पूरे निजाम पे कि वो राजी हों के टैक्स दें इन्हें। नहीं, हम उन पे क्यों डालें, हम उन पे क्यों ना डालें जो ये फैसले करते हैं। उनको क्यों छोड़ देते हैं हम लोग? ये या बेअक्ल है
या ये बेईमान है। और बेअकल इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये आपस में मिले हुए हैं सारे। देखिए, जिसकी सिमें ब्लॉक करोगे हर बंदा 3 सिमें ले सकता है, ये आपका असूल है, आपके गवर्नमेंट का कानून है। और भाई आपका कोई बंदा जिसकी सिम बंद करोगे वो कहीं और से ले लेगा, एक और किसी को, इसका भाई बहन दोस्त यारा कोई दे देगा उसको सिम बना के। इसमें क्या फर्क पड़ेगा? आप एक निजाम जो चल रहा है उस निजाम को छेड़ते हो। आप बेईमान इस वजह से हो कि जिसका पता है कि जिसकी सिम बंद करनी है उसको जाके पकड़ते क्यों नहीं हो? उसको जेल में क्यों नहीं बंद करते? उसके अकाउंट सीज क्यों नहीं करते? उसके मामलात और एसेट्स का जाके इवैल्यूएशन क्यों नहीं करते? उससे टैक्स उधर क्यों नहीं उसके जुर्माना करके टैक्स लेते? उससे क्या इंसेंटिव्स हैं आपके पास? कितने डिजिटाइज किया आपने पूरे निजाम को? आपके पास सब कुछ है, आप डिजिटाइज नहीं करना चाहते। आप छोटे ताजरों की बात हो रही थी ना, छोटे ताजरों को डिजिटाइज करो, पता लग जाएगा कि कितने अरबों और कितने, कौन सा छोटा कौन है बड़ा कौन है, किसने फैसला करना कौन छोटा कौन बड़ा, स्पेस के हिसाब से या उसके टर्नओवर के हिसाब से। तो 1000 चीजें हैं, अगर करना चाहे नीयत ठीक हो तो नीयत के साथ काम हो जाता है। इनकी ना नीयत ठीक है, ना इनके अंदर अकल नहीं है, या मैं तो अकल तो बहुत है, अकल इतनी है कि अपने किसी काम के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं बर्दाश्त करते, अपने बिजनेस में नुकसान बर्दाश्त, अपने खानदान का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन बेईमान इतने हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ काम नहीं करते, और इनको पता है कि किस तरीके से किसको कहां पे खुश रखना है और अपना वोट बैंक जो है उसको इंटैक्ट रखना है, ताकि अगली दफा अगली बारी फिर हमारी ये वाला मसला चल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये कोई तरीके नहीं है। टैक्स जमा करना से हर मुल्क का कानून है, जो टैक्स ना दे उसको जेल में डालो। पता है एग्जैक्टली कौन कौन टैक्स नहीं देता, सिमों का पता है तो जाकर बंदे को पकड़ो और जेल में डालो, मामला हल हो जाएगा। उसके अकाउंट सीज करो, अकाउंट के अंदर जुर्माना करो। ये बैंकों का, इशराफिया का, हुकूमतों का, हुकूमतों के जो बड़े लीडर्स हैं उनका, ये सब का आपस में लहाक है जिसने इस मुल्क को इस जगह पे पहुंचा दिया। करने को हो तो करने के सब रास्ते मौजूद हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, 2023 की रिपोर्ट बताती है कि एफबीआर के 10,000 से ज्यादा जो सरकारी मुलाजमीन है उन्होंने 2 सालों से टैक्स जमा नहीं कराया। अब मसला यह है कि जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? एक निज़ाम बनाते हैं, कहते हैं अवाम को ना पूछो, अच्छा तनख्वाहदार को क्यों पूछा, अच्छा बिजनेसमैन को क्यों पूछ लिया, फलां को क्यों पूछा, क्यों नहीं पूछा? जिम्मेदारी किस पे डालें? कैसे टैक्स इकट्ठा होगा इस मुल्क में? क्या खूब बात कर दी आपने। ये जो दोस्त निज़ाम को चेंज करने के लिए सड़कों के ऊपर मिलियन मार्च करना चाहते हैं, क्या वो कोई तजवीज़ देनी पसंद करेंगे कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को कैसे बेहतर किया जाए? क्या इसके लिए कभी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई तजवीज़ पेश की? क्या उन्होंने इस हुकूमत की, जिसके बारे में कहा गया है कि ये बेअकल हुकूमत है, इस बेअकल हुकूमत की इस बेअकली पर मातम करते हुए निशानदेही की कि बेअकली है क्या? देखें, तनकीद बहुत आसान है, बीमारी की निशानदेही करना बहुत आसान है। अब हमें बीमारी की निशानदेही करने के साथ उसके लिए दवाई की भी तजवीज़ करनी है। ये एक हकीकत है कि रज़ाकाराना स्कीम के बारे में बाकायदा अखबार इश्तिहारात दिए गए, बाकायदा तय किया गया कि किन लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने आप को इंदराज करवाएं। अगर वो नहीं करवाते हैं तो फिर ये तमाम सियासी जमातों से मैं अपील करता हूँ आज कि वो तजवीज़ पेश करें। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी लीडर हैं, PTI के, JUI के, जमात इस्लामी के, इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तमाम सियासी जमातों के सरबराह इसी इशू को लेके कि ये नाकामी क्या है और इस नाकामी को कामयाबी में कैसे तब्दील किया जाए। पर पैसा तो हमें चाहिए। ये जो पैसा हमारे पास है, इस पैसे से हम ये रियासतें नहीं चला सकते। ये इस पर तो कोई बहस नहीं है ना, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है ना। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इतना पैसा, इतना GDP एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पैसा कहाँ से आएगा? अब 2 चीज़ें हैं। एक हमारा दोस्त कहता है कि सिगरेट की फैक्ट्रियाँ 5 पकड़ लो, गुड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन इसके लिए भी तफसीलात अगर पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाएँ, कौन लोग हैं, क्या हैं, कितने पैसे उनके तरफ वाजिब अदाएँ, बहुत अच्छी बात। एक दूसरा दोस्त मेरा कह रहा है कि आप दुकानदारों को बिल्कुल पूछें ही ना। एक दोस्त मेरा कहता है कि नहीं, दुकानदारों को भी पूछें। भाई मैं ये गुजारिश करूँगा, ये मैं माने लेता हूँ ये एक नाकामी है। अब इस नाकामी के मुतबादल प्लीज़ पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में ये जो रज़ाकाराना स्कीम थी इसके चीथड़े उड़ा दें और इसके मुतबादल तरीका बताएं कि ये जो लाखों लोग नहीं आना चाहते स्कीम के अंदर, उनको कैसे लाया जाए। चले आप तजवीज़ कर दें। हाँ, हम नहीं चाहते कि रियासत अपने ज़्यादती करे या रियासत को जुल्म करे,
लेकिन ये तो हकीकत है कि देना पड़ेगा। जिसके पास बड़ी गाड़ी है, अभी मेरा दोस्त कह रहा था बड़ी गाड़ी के बारे में, बिल्कुल ठीक, बड़ा प्लाट बिल्कुल ठीक, जो जिनके इतने कागजों पे मोहरें लगी होती हैं बाहर जाने की, बिल्कुल ठीक। मुमकिन है सल्ला करना स्कीम में उनको भी लाने की कोशिश। मुमकिन तो बहुत कुछ है इफ्तिखार साहब, बीमारी की निशानदेही भी है, दवा भी है, इलाज भी है। मैं मुतबादल मांगता हूं, शिफा नहीं है, मैं मुतबादल मांगता हूं ठीक है सियासी जमातों से कि आए और इस स्कीम को नाकाम जब साबित करें और मुतबादल स्कीम दें प्लीज। हमें पैसा चाहिए, रियासत को चलाना है। और इस मुल्क के हर शहरी को यह समझने की जरूरत है कि